गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो मैं काफ़ी शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि ये जो है एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। मतलब अगर कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में है तो आप उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और ख़त्म नहीं कर सकते। जबकि अगर वो जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसी लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं और इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा इसमें कंजर्व रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक बेसिक बताया है। ठीक है, अगर कोई भी मतलब सिस्टम है वो ए फॉर्म से, ए एनर्जी के फॉर्म से, ए एनर्जी के स्टेट से बी एनर्जी के स्टेट में जा रहा है, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, अगर वो मतलब अगर ए जो ए सिस्टम बी फॉर्म में जा रहा है और वो अगर ए पाथ से जा रहा है, पाथ नंबर 1 से जा रहा है, पाथ नंबर अगर 1 से जा रहा है, तो वहाँ पर उसने जितनी भी एनर्जी को, जितनी भी हीट को एब्जॉर्व किया है, हीट को हमेशा हम क्यू से बताते हैं। ठीक है, जो हीट होती है उसको हम क्यू से बताते हैं और वर्क को हम डब्ल्यू से बताते हैं। तो जो जितने भी हीट उसने ऑब्जॉर्व करी है वो है Q1, और वर्क अगर उसने हीट अब्जॉर्व करी है तो कुछ ना कुछ काम भी करेगा वो सिस्टम। ठीक है, तो वर्क जो होगा वो W1। अब जो डिफरेंस इन एनर्जीज, जैसा कि हमको पता है हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है और वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा Q1 माइनस W1। ठीक है, अगर पाथ 2 होगा, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है पाथ 2 होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ Q2 माइनस W2, और अगर पाथ 3 होता है Q3 माइनस W3। ठीक है, और इसमें अगर इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो उसके मतलब उस सिस्टम की इंटरनली स्टोर होने वाली एनर्जी होती है, उसको हम यू से डोनेट करते हैं। लिखा है यू, तो इसको हम यू से डोनेट करते हैं। और यू जो है वो इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन, मतलब जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन के पूरे सिस्टम की जो है इंटरनल एनर्जी को बताता है। जैसे अगर हम इनिशियल स्टेट पे, अगर यहाँ जैसे ए, अगर यहाँ इनिशियल स्टेट है और अगर इस पॉइंट पर लेते हैं, तो इस यू को हम बताएंगे यू ए से। ठीक है, क्योंकि वो ए पॉइंट पर है, और बी पॉइंट पर बताएंगे तो यू बी से। ठीक है, और अगर इसके बीच में अगर हम डिफरेंस कर देते हैं तो वो डेल यू से हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के लिए यू ए हो जाएगा और फाइनल स्टेजेस के लिए यू बी हो जाएगा, और अगर डिफरेंस करेंगे तो डेल यू हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ये डेल यू। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसके इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला था ना, ये डिफरेंस ये इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर यू बी माइनस यू ए वाले डिफरेंस को इक्वल में रखा क्यू माइनस डब्ल्यू वाले डिफरेंस को। अब इन दोनों को माइनस करा तो हमारे पास डेल यू आ गया और क्यू माइनस डब्ल्यू ऐसा ही रहा। अब हम इसका जो है मेन डेरिवेशन, ये जो था इसका बेसिक था कि मतलब डेरिवेशन में जो जो चीज़ें यूज़ होगी ना, मैंने उसको काफ़ी शॉर्ट में बताया। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन में क्या होता है, ठीक है, इसके डेरिवेशन में काफ़ी शॉर्ट में बताने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें जैसे क्यू जो है, छोटा क्यू हम छोटा लेटर का बताएंगे। ठीक है, तो जो क्यू है वो इसकी है हीट। ठीक है, हीट, अगर जो सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पॉजिटिव साइन यूज़ होगा, और अगर सिस्टम हीट को इवॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो नेगेटिव साइन यूज़ होगा। ठीक है, और अगर सिस्टम वर्क को काम कर रहा है, अगर वो सिस्टम काम कर रहा है तो वो जो है वर्क जो में पॉजिटिव साइन होगा, और अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है, तो वो जो है वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये इसकी मेन मतलब बेसिक है। अब वही चीज़ हमने वापस से ली, इंटरनल एनर्जी लिया यू ए एंड यू बी लिया, वही सिस्टम लिया हमने, पूरा सेम, वही यहाँ तक पूरी जो चीज़ है वो सेम है। ठीक है, यहाँ तक जो चीज़ है पूरी सेम है, जैसे मैंने पहले बताई थी, सेम वही चीज़ है। बट अब क्या कर दिया हमने यहाँ पर क्या किया कि ना क्यू की वैल्यू ले ली, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या आ रहा था, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू था ना, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए। अब क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू को आगे ले आएंगे और ये पीछे चला जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू, और जो W है वो प्लस में आ जाएगा, तो ये बस इसको इधर लेके गए हैं और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इनफाइनाइटेसिमली मतलब कि काफ़ी काफ़ी छोटे सिस्टम है, मतलब काफ़ी सिस्टम अगर बहुत ही स्मॉल चेंज, मतलब
जो सिस्टम है उसमें काफ़ी कम चेंज हो रहा है, तो हम इसमें जो है डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो वही सेम चीज़ ली है, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू फॉर साइक्लिक सिस्टम। अब साइक्लिक सिस्टम में हमको पता है कि अगर ए पॉइंट यहाँ पर है, और अगर साइक्लिक सिस्टम है मतलब जहाँ से वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ना, वो वहीं पर ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट पर ही ख़त्म हो रहा है। तो ए पॉइंट भी वही है और बी पॉइंट भी वही है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट भी एक ही जगह पर है और फाइनल पॉइंट भी एक ही जगह पर है। तो उस टाइम पे वहाँ पर उस सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे भी यू ए है और फाइनल स्टेज पे भी यू बी है और दोनों एक दूसरे के सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर जो अगर चेंज जो होगा उस सिस्टम में, चेंज कुछ भी नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी में ये जो डेल होता है ना, डेल का मतलब कि चेंज, ठीक है। तो जो डेल मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ वो वहीं पर ख़त्म हो गया। मतलब कि अगर पानी का पहले बर्फ़ बना और पानी का जो है पहले बर्फ़ बना, ठीक है, और वो बर्फ़ से फिर से पानी बन गया, तो उसमें कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, पहले भी वो पानी था और अभी भी वो पानी ही है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइम पे डेल यू जो हमने ये वाले जो फॉर्मूला पहले निकाला था, इसके अंदर ही डेल यू की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और इसको जब उस साइड लेके गए तो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। मतलब कि ये जो Q है ना, ये हीट है, ठीक है, Q हीट है और W जो है वो है वर्क, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या है? दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है। वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है और जो है ये हीट भी एनर्जी का फॉर्म है। तो क्या एनर्जी खत्म हुई? नहीं, इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई, बट एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब कि अगर किसी सिस्टम को हमने हीट दिया तो उस हीट का यूज़ करके उस सिस्टम ने वर्क कर लिया, ठीक है। लाइक अगर किसी भी चीज़ को मतलब अगर हीट दिया, लाइक अगर हमने आइस को जो है, आइस को अगर हमने हीट दिया तो वो जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? मतलब किसी किसी सिस्टम को अगर हीट दिया तो उसने वर्क किया, और वर्क किया तो फिर वो उसमें एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। अब उसी को मतलब अगर वो हीट को जो है अगर इवॉल्व करती है, मतलब कि वाटर को भी जो है आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दूसरे वाटर को भी आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम में एनर्जी में जो है ख़त्म नहीं हुई, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को काफ़ी शॉर्ट में समझाया भी है, इसको काफ़ी शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है फॉर सेविंग योर टाइम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।